हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक करेंगे जो इससे आगे आते हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से या ए के ऊपर टी लगाकर। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज हमें निकालना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3×3 की ए मैट्रिक्स। ये एक 3×3 की मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें डायरेक्ट इसकी जो रो होती हैं उसको इस कॉलम फॉर्म में लिख देना है, अगली रो को भी कॉलम फॉर्म में लिख देना है और उससे अगली को भी। ये होता है उसका ट्रांसपोज। बस उसकी रो की कॉलम बना दो, यही होता है ट्रांसपोज। यहाँ से शुरू करते हैं 1, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट 4। अब सेम ऐसे ही है सभी का 2, 9, 7, 3, 5, 2। ये है ए का ट्रांसपोज। 3×3 की मैट्रिक्स है ये भी। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसको एलिमेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक एलिमेंट है Aij। ये क्या डिनोट करता है? कल बताया था मैंने। ये डिनोट करता है पोजीशन ऑफ ए एलिमेंट, एलिमेंट की क्या पोजीशन है। अब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज के अंदर क्या कंडीशन होगी कि जो ए की जो पोजीशन थी पहले, उसकी रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। मतलब आई जो था वो जे की जगह चला जाएगा और जे आई की जगह, तो इसको हम जे आई लिख देंगे। ये होती है। मान लीजिए इसके अंदर, इसको अब हम एग्जाम्पल में ही समझते हैं कि Aij और Aj का क्या मीनिंग है। ए मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए 1 आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं और जे की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो A12 ए मैट्रिक्स के अंदर A12 क्या एलिमेंट है? A12 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट क्या आएगा? 3। तो 3 अब ट्रांसपोज होने के बाद इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? देखिए, जे की वैल्यू हमने क्या ली थी? 2 और आई की वैल्यू 1। तो ट्रांसपोज होने के बाद 3 की वैल्यू जो है वो 2, 1 होनी चाहिए। मतलब सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 3। तो ये पोजीशन ऐसे चेंज होती है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्या क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए एक मैट्रिक्स है जिसका एक बार ट्रांसपोज कर दिया और उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज कर दिया, तो वो इक्वल होगी ए मैट्रिक्स की। वो इक्वल किसके होगी? ए मैट्रिक्स की। क्यों? मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये आ गई। अब इसका हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगी? इसकी रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 ये आ गया, 2 और 3। ऐसे ही इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये, और इस रो को ये, तो ये क्या बन जाएगा? वही ए मैट्रिक्स बन जाएगी दोबारा। तो ए का अगर हमने 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो वो किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है के कोई स्केलर है
और हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी ए मैट्रिक्स के साथ और उसका कर दिया ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होगी के इंटू ए के ट्रांसपोज के। मतलब अगर हम पहले ए का ट्रांसपोज कर दें उसके बाद के की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो इसी के इक्वल होगा कि हम पहले के की मल्टीप्लिकेशन कर दें ए मैट्रिक्स के साथ और उस बाद में उसका क्या करें ट्रांसपोज, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। थर्ड क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम एक दूसरी मैट्रिक्स बी को ऐड कर देते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, वो इक्वल होगा किसके, ए का हम पहले ट्रांसपोज कर दें फिर हम बी का ट्रांसपोज कर दें और फिर उन दोनों को जोड़ दें, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए की हम मल्टीप्लिकेशन बी के साथ कर दें और उसका कर दें फिर ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा किसके, पहले हम ए का ट्रांसपोज कर दें फिर हम बी का ट्रांसपोज कर दें और फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके क्या होगा इक्वल होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी और ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका यूज़ कहाँ होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ होगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। इसके बाद दो मैट्रिक्स आती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको और हम देख लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक और बीच में रहते हैं, इनको और देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, इफ ए मैट्रिक्स इज देखिए इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होती है। उसके बाद ए मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एक ए मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और वो इक्वल आ जाए खुद ए मैट्रिक्स के, तो वो क्या होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। इसका अब ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो 1, इसको 3, फिर इसको 3 और 1, तो ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जो ये है ए का जो ट्रांसपोज आया है वो बिल्कुल सेम है ए के साथ, तो ये क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको ये इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, एग्ज़ाम के अंदर ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको याद रखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसके अंदर क्या होता है कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल आता है माइनस ए मैट्रिक्स की, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए ये कंडीशन होती है, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ। देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, ये मान लीजिए 2 आइटा है,
ये -4 आयोटा है, ये 5 है, ये 4 आयोटा है, ये -5 है, ये 3 आयोटा है, ये 4 है, ये 2 प्लस आयोटा है और ये -2 प्लस आयोटा। ये मान लीजिए। अब इसका इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कीजिए। अब इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये क्या आएगा, 2 आयोटा, फिर -4 आयोटा, फिर ये 5 आयोटा, फिर यहाँ से 4 आयोटा, फिर 3 आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा। अब थर्ड रो -5, फिर -2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा और फिर 4। ये हो गया। अब जो ए मैट्रिक्स है, एक मिनट यार, देखिए जो स्क्यू मैट्रिक्स होती है उसका जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस से करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी। इसकी माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये प्लस है। इसकी माइनस से करेंगे तो ये माइनस आ गया, इसकी माइनस से करेंगे तो ये माइनस आ गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, -ए। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट भी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है, तो इसलिए हमें पहले ही कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ये होगी। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के बाद हम एक डिटर्मिनेंट का भी टॉपिक करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ही करेंगे लेकिन वो कवर हमें करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो उसके अंदर आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एक बार आप यहाँ समझ लीजिए क्या होता है। डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसके मॉडुलस लगा के। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके अंदर आप एक रो या एक कॉलम से ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। किसी भी रो से आप डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमें इस रो से निकालना है, आप किसी भी रो से निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। लेकिन एक रो से ही आप आदत बना ली कि इससे ही निकालना है हमने, तो फिर वो बाद में आसानी होती है निकालने में। मान लीजिए हमने इस मैट्रिक्स इस रो से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 आ गया। 1 के बाद ये अब जो 1 की जो रो थी
और 1 का जो कॉलम था, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचे हैं ये उनको यहाँ लिख लीजिए मैट्रिक्स बना के 5 6 8 9। अब निशान आता है माइनस का, यहाँ माइनस है वो एक अलग है, हो या ना हो, यहाँ माइनस का निशान आएगा पहले। अब 2, फिर वही, अब 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख लीजिए। तो 2 के अंदर ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, बाकी एलिमेंट क्या बचते हैं 4 6 7 9, 4 6 7 9। अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का तो आ गया +3। अब जो 3 की जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, अब आएगा 4 5 7 8। अब इनकी करनी है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा और इनकी कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे 9 की 5 के साथ माइनस 8 की 6 के साथ, 9 5 45 माइनस 8 6 48, ये हो गया। अब नेक्स्ट -2 एज इट इज़, इसकी भी 9 चौका 36 माइनस 7 6 42। अब +3 एज इट इज़, 8 चौका 32 माइनस 35, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 बच गया यहाँ से, -3 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो -3 आएगा। उसके बाद यहाँ से कितना बच गया -6, -6 की -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा +12। नेक्स्ट अब यहाँ से -3 बच गया, -3 की 3 के साथ तो -9, तो कितना हो गया ये -3 -9 +12 और ये -3 और -9 -12 और ये क्या है +12, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, ए का क्या है डिटर्मिनेंट, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसके अंदर डिटर्मिनेंट का भी यूज़ होना है। और इससे पीछे जो हमने किया था क्या वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका भी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में अंदर यूज़ होना है, इसलिए हमने इन दोनों को कवर कर लिया। अब डिटर्मिनेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम इसको जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी के अंदर निकाल के देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को, और आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फ़ोन के अंदर, उन सभी के अंदर आपको शेयर करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी है और दूसरों से भी करवाना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, देखिए कंटेंट उससे डबल अच्छा आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।